और नृत्य करते करते जब मोर की पंख गिर गई, उसी मोर की पंख को भगवान राम ने अपने माथे पर धारण कर लिया। अद्भुत शोभायमान हो रहे आज मेरे प्रभु। उसी वाटिका में जब भगवान पहुंचे तो जाने के बाद चारों तरफ भगवान ने देखा कि कोई दिख जाए तो मैं पूछूं कि भाई फूल तोड़ूं कि न तोड़ूं। कि चाहो देश चिताई पूछे माली गण। चारों तरफ दृष्टि डाली कि कोई माली दिख जाए ताकि हम पूछ लें कि पुष्प लें कि ना लें। देखिए, राम कथा जीवन जीने का ढंग सिखाती है। एक छोटा से छोटा व्यवहार करके भी भगवान ने बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान राम पुष्प भी लेने जा रहे हैं तो पूछ करके पुष्प ले रहे हैं कि लें कि ना लें। और हम लोग क्या करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। घर के बगल में अगर किसी ने पौधा लगाया हो तो सुबह के 4 बजे भोर में उठ के तोड़ लाते हैं। जिसने पौधा लगाया उसको एक भी ना मिले, हमारी पूजा होनी चाहिए। ये गलत बात है। किसी की छोटी से छोटी भी वस्तु हो ना, उससे पूछ करके लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। भगवान राम भी खड़े होकर के पूछ रहे हैं। कहा अगर आप लोग का आदेश हो तो हम पुष्प ले लें। मालियों ने जब भगवान को देखा तो माली भगवान से कहते हैं कि बगिया बिच अरे जान ना दई हो, हे राम जी विनती सुनो। हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। पुष्प लेने में कोई समस्या नहीं महाराज, लेकिन भीतर जाने में आपके बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा क्या समस्या है? आपकी जो पांव है ना बड़े कोमल हैं, और जब भीतर जाएंगे पंखुड़ियां गड़ जाएंगी पांव में। कि पखुड़ी पायन गड़ी जई हो, हे राम जी विनती सुनो। आपके पांव में पंखुड़ियां गड़ जाएंगी, आपके पांव इतने कोमल हैं। मालियों ने जैसे ही कहा हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भाई अगर पंखुड़ियां गड़ जाएंगी तो कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम निकाल देंगे, अब तो जाने दोगे। मालियों ने कहा एक समस्या हो तब तो। कहा मतलब? कहा अब दूसरी समस्या आ गई। अब क्या समस्या है? कहा राम जी अगर भीतर जाएंगे ना तो अंदर बहुत सारे भौरे पड़े हैं, और ये जितने भौरे हैं ना आज तक एक कमल को खिलता हुआ देखा है, लेकिन आज तो महाराज कमल में भी कमल खिले हुए हैं। मतलब? कहा प्रभु आज तक एक कमल को खिलता हुआ देखा, लेकिन आज एक कमल में 2-2 कमल खिले हुए हैं। कहा वो कैसे? कहा नाथ आपके ये जो चेहरा है ना, आपका मुख कमल जैसा है, आपके नेत्र कमल जैसे हैं, आपके अधर कमल जैसे हैं, आपके हाथ कमल जैसे, आपके पांव कमल जैसे, पूरा शरीर ही कमल के जैसा। हम लोग स्तुति में गाते हैं ना कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद सरकार सब तो कमल जैसा ही है आपका,
और सबसे कोमल पता है क्या होता है? सबसे कोमल होता है कमल, और कमल से भी कोमल कमला यानी लक्ष्मी मैया। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, कर कमल से कोमल भगवान के पद कमल। माँ लक्ष्मी से भी कोमल मैया के हाथ हैं, और इन हाथों से भी कोमल भगवान के श्री चरण हैं। और जब मैया पांव दबाती तो भगवान नारायण के पांव लाल लाल पड़ जाते, इतने कोमल है भगवान। मालियों ने कहा प्रभु जैसे ही आप भीतर जाएंगे, जितने भौरे हैं ना सब आपके चेहरे को घेर लेंगे। कि मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी विनती सुनो। प्रभु आप जैसे ही जाएंगे सारे भौरे घेर लेंगे, हम तो कहते हैं न जाओ आप। तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो वो भौरे भी निकाल देंगे, अब बताओ। मालियों ने कहा सरकार अब तीसरी समस्या आ गई। अब कौन सी समस्या है? कहा हमने सुना है कि आपके पांव में कोई बूटी लगी है, और उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ जाती है। और जब पत्थर को नारी बनने में टाइम नहीं लगा, तो ये पेड़ पौधों को नारी बनने में कितना टाइम लगेगा? और जनक जी महाराज इतना डेंट पेंट पे खर्च करवा रखा है, महाराज सब बर्बाद हो जाएगा, हम आपको भीतर नहीं जाने दे सकते। तो लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, बूटी तो पांव में लगी है ना, और पुष्प तो हाथ से लेना है। तो मालियों ने कहा सरकार क्या ठिकाना कि पांव में बूटी लगी है तो हाथ में बूटी नहीं लगी होगी। कि प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी विनती सुनो। सबके सब नारी बन जाएंगे, जनक जी को क्या उत्तर देंगे हम? लक्ष्मण जी ने कहा तब लक्ष्मण जी ने कहा चलो एक उपाय है हमारे पास। उपाय क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करते हैं, मेरे भैया राम जी प्रवेश करेंगे और एक पुष्प उतारेंगे, और अगर वो नारी बन के उड़ गया पौधा तो ये दूसरा टच नहीं करेंगे। समझ में आ जाएगा बूटी है कि नहीं है? माली ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन महाराज अब तो पांचवी समस्या आ गई। कहा अब कौन सी समस्या है? तो मालियों ने कहा सरकार ये जैसे ही पुष्प लेने जाएंगे भीतर, तो पुष्प लेने से पहले अपने हाथ धुलेंगे, कर प्रक्षालन करेंगे, और हाथ धुलने के बाद ही पुष्प लेंगे। और जैसे ही ये हाथ धुलने जाएंगे, कहाँ हाथ धुलने उसी सरोवर में जाएंगे, और उस सरोवर की 7 सीढ़ियां मड़ियों से जड़ित हैं, वो सातों की सातों नारी बन के उड़ जाएंगी। कि सरसों पाना शिलापद पर सत, प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी विनती सुनो। कहा प्रभु सातों की सातों नारी बन के उड़ जाएंगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, इसकी बहुत नौटंकी हो गई, निकाल लिया बाण। राम जी ने कहा देखो भाई बाण वाण रख दो यहाँ पे, मैं बात करता हूँ। तो राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ क्या हम वापस लौट जाएं? तुम क्या चाहते हो? मालियों ने कहा हम नहीं चाहते आप वापस लौटे, लेकिन अगर आप पुष्प लेना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा? कि जब बोला होगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई है, राम जी विनती सुनो। जब आप दोनों भाई मिलकर के हमारी जानकी जी का जय जयकार करेंगे तभी भीतर जाने देंगे।
राम जी ने लक्ष्मण जी से मुस्कुराते हुए कहा, देखते हो दूसरे के नगर में आके दूसरे की बिटिया का जय जयकार करना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया नाटक क्यों कर रहे हैं? अरे आपको भी पता है जयकारा लगाना किसका है, रोज भीतर से लगाते हैं, आज बाहरी से लगा दीजिए। राम जी लक्ष्मण जी दोनों मिलकर के श्री जानकी मैया का जयकारा लगाते हैं, बोलिए जानकी मैया की। जैसे ही जय जयकार किया, मालियों ने भीतर प्रवेश करने दिया और जैसे ही प्रवेश किया, गोस्वामी जी ने फिर एक चौपाई लिखी। क्या लिखा? कि लगे लेन दल फूला मुदित मन। क्या किए? पुष्प लेने लगे। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि लिया कब जाता है? कब लिया जाता है? जब कोई देगा तभी तो लेंगे। पेड़ पर अगर पुष्प लगा है तो उसे लेना नहीं कहते हैं, उसे चुनना कहते हैं। पुष्प गिरा है तो उसे लेना नहीं कहते, उसे उठाना कहते हैं। और लिया तब जाता है जब कोई दे रहा हो। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि मालियों के अलावा तो कोई वहां था ही नहीं, फिर दिया कौन? क्या गोस्वामी जी ने ऐसे ही लिख दिया? ऐसे ही नहीं लिखा महाराज। अब आप बताओ, सीता मैया कहां से निकली हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, कहां से निकली हैं? धरती में से निकली हैं। और जितने पेड़ पौधे वो कहां से निकले हैं? हैं? धरती में से निकले हैं। दोनों एक ही जगह से निकले। तो सीता मैया के ये जितने पेड़ पौधे ये क्या लगेंगे? हैं? जोर से कहिए, भाई लगेंगे। भाई दोनों एक ही जगह से तो निकले, तो भाई तो लगेंगे। तो जब पेड़ पौधे भाई लगेंगे तो राम जी क्या लगेंगे? पेड़ पौधों के राम जी क्या लगेंगे? जीजा जी लगेंगे। अब बताइए कौन सा साला चाहेगा कि जीजा जी ससुराल में आकर के काम करें? तो कहते हैं संतों का भाव ऐसा है कि जैसे भगवान राम भीतर प्रवेश किए और दोना जैसे ही फैलाते गए पेड़ पौधों के सामने, वो सारे पेड़ पौधे अपने आप उसमें पुष्प डालने लगे और भगवान उस पुष्प को लेने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, लगे लेने दल, भगवान पुष्प को लेने लगे। भगवान जैसे ही भीतर प्रवेश किए, इधर प्रथम बार मानस जी में माँ जानकी का आगमन हुआ। मेरी माँ जानकी अपने 8 सखियों के साथ में उसी सरोवर में जाकर के मैया स्नान करती हैं। तत्पश्चात माँ गौरी के पूजन के लिए आती हैं। माँ गौरी का पूजन करती हैं। और माँ ने पूजन कैसे किया? तो पूजा की अधिक और निज अनुरूप सुभगवर मांगा। माँ ने बड़े अनुराग के साथ में गौरी मैया का पूजन किया और पूजन करके क्या किया? वर मांगा। क्या कहा? मैया मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही वर चाहिए, मेरे अनुरूप चाहिए। मैं जैसी हूं, ना मुझसे अच्छा चाहिए ना मुझसे बुरा चाहिए। देखिए विवाह की भी यही पद्धति है, जैसा वर वैसी कन्या और जैसी कन्या वैसा वर। माँ भी कहती है कि मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही वर चाहिए, ना अच्छा चाहिए ना हमसे खराब चाहिए। और यहाँ समाज में हमारे उल्टा चलता है। लड़का भले हाई स्कूल फेल हो लेकिन लड़की तो बीएससी पास ही चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी ऊंची चलती है, लेकिन अब एकदम बिल्कुल डल हो जाए ये ठीक नहीं है। मैया कहती मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही वर चाहिए। तब तक उन 8 सखियों में एक चतुर सखी थी। चतुर सखी पूजा अभी चल ही रही थी, तब तक पूजा छोड़ के चली गई बाग घूमने। और जाकर के जब बाग घूमने चली गई तो वहां क्या देखा? राम जी लक्ष्मण जी को पुष्प लेते हुए देखा। अब तो जैसे राम जी को देखा वो सखी पागल सी हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे ये तो वही है जो कल हमारे नगर में भ्रमण कर रहे थे,
जिनसे हम बार बार निवेदन कर रहे थे एक बार हमारी तरफ देखो, एक बार हमारी तरफ देखो, ये देख नहीं रहे थे। और आज हमारी इस पुष्प वाटिका में चले आए, सखी प्रसन्न हो गई। उसने सोचा क्या करूं, चल के जानकी को बताती हूं। सखी दौड़ती भागती आई और माँ जानकी से कहती, जानकी पूजा पाठ बंद करो। मैया कहती, अरे हुआ क्या, का बंद करो फिर तो बताओ, ये पूजा पाठ बाद में भी होता रहेगा, पहले मेरी बात सुन लो। तो सखियां कहती, आज तुम्हें हो क्या गया है, ऐसा तुमने क्या देख लिया है? अरे दौड़ल आवे लोहासार, दौड़ल आवे लोहासार, आई हंसी रोक लेना रोकातवा, कहू रे सहेलिया आजू नाया कौन बात बा। आज ऐसी कौन सी नई बात होगी जो तुम इतनी खुश दिखाई पड़ रही हो, क्या देख लिया तुमने? तो वो सखी कहती है, बता दूं? हाँ हाँ बता दो। तो सखी कहती है कि नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताएं, जिन आंखों ने देखा है उसकी जुबान नहीं है, और जिसकी जुबान है उसने देखा ही नहीं। अब ये बताओ, देखे कोई और बताए कोई और, ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। कि नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई, ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, कि देखी गुलाब मन लजात बा, कहू रे सहेलिया आजू नया कौन बात बा। जिन आंखों ने देखा है उसकी जुबान नहीं कि वो बता पाए, और जिसकी जुबान है उसने देखा ही नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, अब देखे कोई और बताए कोई और, ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। सखी कुछ बोल नहीं पा रही है। माँ भवानी की सभी सखियां, माँ जानकी की सभी सखियां उस सखी से, उस चतुर सखी से प्रश्न करती हैं। कैसे? एक बड़ा प्यारा पद है, आइए हम सभी मिलके गाते हैं। कि नाचे मनवा के मोर नैना लोर सखिया, कि नाचे मनवा के मोर नैना लोर सखिया, तब पोर पोर बाबी भोर काहे तोर सखिया, पोर पोर बाबी भोर तोर सखिया, नाचे मनवा के मोर नैना लोर सखिया, नाचे मनवा के मोर नैना लोर सखिया, नैना लोर सखिया, नैना लोर सखिया, पोर पोर बाबी भोर काहे तोर सखिया, पोर पोर बाबी भोर काहे तोर सखिया। जय हो राघवेंद्र सरकार की जय। सखी कहती है, मैं बताऊं उनके विषय में कैसे हैं? कहा बताओ बताओ कैसे हैं? तो सखी कहती है, दूगो कुंवर आए उमर के थोर दी, दूगो कुंवर आए उमर के थोर जी, बाग दिखन दोनों जन चित चोर दी, बाग दिखन दोनों जन चित चोर जी, दूगो कुंवर आए उमर
एक सावर परन एक गोर सखिया ओ एक गोर सखिया, एक गोर सखिया, तनाचे मनवा के मोर नैना लोर सखिया। ये नाचे मनावा के मोर नैना मोर सखिया बड़े भाव से सभी लोग। सखी कहती चारों तरफ शोर मचाए उनके नाम का, जहाँ तहाँ वर्णन करत सब लोग जी। ये चाहता हम वर्णन करत सब लोग जी चलना दिखा दी बाड़े देखन जोग जी। ये चलन दिखा दी बाड़े देखन जोग जी जहाँ तहाँ वर्णन करत सब लोग जी। ये चाहता हम वर्णन करत सब लोग जी चलना दिखा दी बाड़े देखन जोग जी। ये चलन दिखा दी बाड़े देखन जोग जी कि छवि छुअता करे जवा के गोर सखिया। छवि छुआता करे जवा के गोर सखिया ओ छवि छुअता करे जवा के गोर सखिया। छवि छुआता करे जवा के गोर सखिया हाँ हाँ गोर सखिया। हाँ गोर सखिया पोर पोर बाबी भोर काहे तोर सखिया। भोर कहे तोर सखिया पीछे वाले भक्त भाव से मीठी मीठी पानी की सेवा करते हैं राघव सरकार और कहती है गौरी के मंदिर से जनक दुलारी। गौरी के मंदिर से जनक दुलारी रघुबर देखन चल लिया के हो शिकारी। हे रघुवर देखन चलिया शिकारी गौरी के मंदिर से जनक दुलारी। हे गौरी के मंदिर से जनक दुलारी रघुबर के देखन चल लिया के हो शिकारी। हे रघुवर के देखन चलिया
नाचे मनवा के मोर नैना लोर सखिया ओ नैना लोर सखिया नैना लोर सखिया पोरे पोर बाबी मोर काहे तोर सखिया पोर पोर बाबी भोर काहे तोर सखिया पोर पोर बाबी भोर काहे तोर सखिया काहे तोर